दोस्तों, क्या आपने कभी खुले आसमान में उड़ते हुए एक विशाल हवाई जहाज को देखा है? और आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये सैकड़ों टन वजन वाला धातु का दैत्य हवा में कैसे उड़ता है और इसे बनाया कैसे जाता है? आज हम आपको एक बेहद गहराई से भरी वैज्ञानिक और रोमांचक यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां आप जानेंगे कि हवाई जहाज यानी एयरक्राफ्ट बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, एक छोटे से आइडिया से लेकर आसमान में उड़ान भरने तक, बिल्कुल एक हाईटेक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में, जैसे आप खुद एक एरोस्पेस इंजीनियर बनकर इस पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी हवाई जहाज की शुरुआत होती है एक विचार से, जिसे कॉन्सेप्ट डिजाइन कहा जाता है। यहाँ वैज्ञानिक और इंजीनियर ये तय करते हैं कि उन्हें किस प्रकार का विमान बनाना है। क्या वो पैसेंजर प्लेन होगा जो सैकड़ों लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाएगा, या कार्गो प्लेन होगा जो भारी सामान ढोएगा, या फिर एक फाइटर जेट होगा जो सेना के लिए काम करेगा। इस चरण में मिशन प्रोफाइल तैयार किया जाता है, जिसमें यह तय होता है कि विमान कितनी दूरी तय करेगा, कितनी ऊंचाई पर उड़ान भरेगा, उसकी स्पीड क्या होगी और वो किन परिस्थितियों में काम करेगा। इसके बाद शुरू होता है एरोडायनामिक्स का गहरा अध्ययन, जहां वैज्ञानिक ये समझते हैं कि हवा किस प्रकार विमान के चारों ओर बहेगी और कैसे लिफ्ट यानी ऊपर उठाने वाली शक्ति पैदा होगी। इसके लिए विंड टनल टेस्टिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया जाता है, जहां छोटे छोटे मॉडल बनाकर उन पर हवा का दबाव और फ्लो चेक किया जाता है। इसके बाद डिजाइन को और विस्तार दिया जाता है, जिसे डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन कहा जाता है। इस चरण में विमान के हर हिस्से की बारीकी से योजना बनाई जाती है, जैसे फ्यूसलेज यानी मुख्य शरीर, विंग्स यानी पंख, टेल सेक्शन, लैंडिंग गियर और इंजन। हर पार्ट का साइज, शेप और उसकी पोजीशन बेहद सटीक गणनाओं के आधार पर तय की जाती है, ताकि विमान संतुलित रहे और सुरक्षित तरीके से उड़ सके। इसके बाद आता है मटेरियल सिलेक्शन, यानी किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला होता है, क्योंकि विमान को हल्का भी होना चाहिए और बेहद मजबूत भी। इसके लिए एल्यूमिनियम अलॉय, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे उन्नत मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ये मटेरियल न केवल वजन कम करते हैं, बल्कि उच्च तापमान और दबाव को भी सहन कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रक्रिया, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में विमान के अलग अलग हिस्सों को बनाया जाता है। यहाँ हाई प्रिसिजन मशीनें, सीएनसी टूल्स और रोबोटिक आर्म्स का उपयोग किया जाता है, ताकि हर पार्ट बिल्कुल सटीकता के साथ तैयार हो। विंग्स को विशेष जिग्स में बनाकर उनका एंगल और स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। फ्यूसलेज को अलग अलग सेक्शन में बनाकर बाद में जोड़ा जाता है। इंजन को विशेष फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जहां टरबाइन ब्लेड्स को माइक्रोन लेवल की सटीकता से बनाया जाता है। इसके बाद आता है असेंबली फेज, जहां इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक पूरा विमान तैयार किया जाता है। ये प्रक्रिया बेहद जटिल होती है और इसमें हजारों इंजीनियर और तकनीशियन मिलकर काम करते हैं। हर पार्ट को जोड़ने से पहले उसकी जांच की जाती है, ताकि कोई भी खामी ना रह जाए। इसके बाद विमान में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटो पायलट और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। ये सभी सिस्टम मिलकर विमान को सुरक्षित और नियंत्रित रखते हैं। इसके बाद शुरू होती है टेस्टिंग की प्रक्रिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले ग्राउंड टेस्टिंग की जाती है, जिसमें इंजन को चलाकर उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है, ब्रेक्स और लैंडिंग गियर की मजबूती देखी जाती है। इसके बाद स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है, जिसमें विमान पर अत्यधिक दबाव डालकर ये देखा जाता है कि वो कितना सहन कर सकता है। इसके बाद आता है फ्लाइट टेस्टिंग का चरण, जहां टेस्ट पायलट पहली बार विमान को उड़ाते हैं। ये क्षण बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान विमान की स्थिरता, गति, ऊंचाई और सभी सिस्टम्स की जांच की जाती है। कई बार टेस्टिंग के दौरान खामियां सामने आती हैं, जिन्हें ठीक किया जाता है और फिर से टेस्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया कई महीनों या वर्षों तक चल सकती है। जब विमान सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तो उसे सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो ये प्रमाणित करता है कि वो उड़ान के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद विमान को एयरलाइंस या ग्राहक को सौंप दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उसकी नियमित मेंटेनेंस और जांच की जाती है, ताकि वो हमेशा सुरक्षित और विश्वसनीय बना रहे। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया विज्ञान, तकनीक और मानव मेहनत का एक अद्भुत उदाहरण है। एक छोटा सा विचार जब हजारों दिमागों की मेहनत और उन्नत तकनीक से गुजरता है, तो वो एक विशाल हवाई जहाज बन जाता है, जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी विमान को उड़ते हुए देखें, तो याद रखिए कि उसके पीछे कितनी गहरी वैज्ञानिक सोच, सटीक गणना और अथक परिश्रम छिपा हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।